वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 10 जून 2021 गुरुवार का। और दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है, कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं और देश में दोस्तों कुछ बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। कुछ नए नियम लागू हुए हैं, रेल यात्रियों के लिए कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं 10 मिनट के इस वीडियो में पूरे देश और दुनिया की दिन भर की काम की और महत्वपूर्ण ताजा खबरों की तरफ। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेल यात्रियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट का झंझट होगा खत्म। जी हाँ, दरअसल दोस्तों रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। अगर आप रेल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है आपको किसी भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि अगर आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन ले ली है तो उसका सर्टिफिकेट ही काफी होगा। रेल मंत्रालय एक ऐसे ही प्रस्ताव के ऊपर विचार कर रहा है और इसे इसी महीने दोस्तों मंजूरी मिल सकती है। सीधे शब्दों में आपको बता दें दोस्तों कि अभी नियम क्या है, अगर आपको रेल में यात्रा करनी है तो आपको कोरोना वायरस की रिपोर्ट होना आपके साथ जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली है तो फिर दोस्तों आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं भी होगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रेल में यात्रा कर सकते हैं। इस तरह से एक नया नियम का ऐलान हो सकता है। चलिए अगली बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है कि यदि परिवार में कोई भी है कोरोना पॉजिटिव तो 15 दिन की मिलेगी स्पेशल लीव। सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। तो दरअसल केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को उनके माता पिता या फिर परिवार के किसी भी डिपार्टमेंट सदस्य के कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की स्थिति में 15 दिन की स्पेशल लीव यानी कि SCL मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर कार्मिक मंत्रालय के द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों कर्मचारियों की अगर ACL खत्म हो जाती है तो भी 15 दिन के बाद परिवार का कोई भी सदस्य पॉजिटिव है कोरोना वायरस के मद्देनजर अस्पताल में भर्ती है तो सरकारी कर्मचारी को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक उसकी जो छुट्टी है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, एक और फैसला क्या हुआ दोस्तों कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2021 तक देश में लॉकडाउन था, कई राज्यों में लॉकडाउन था। इसके मद्देनजर सरकारी ऑफिस बंद थे। ऐसा में दोस्तों सभी सरकारी कर्मचारी और सभी ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी जो कि सरकारी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते थे, उन सभी को गवर्नमेंट ने सैलरी देने का फैसला किया है। लॉकडाउन के मद्देनजर सैलरी दी जाएगी, उनको तनख्वाह वेतन दी जाएगी पूरी की पूरी। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि हो जाएगा सावधान। अगर आपको भी KYC करवाने के लिए फोन या SMS आया है तो तुरंत हो जाएगा सतर्क, सरकार ने जारी किया अलर्ट। तो दरअसल कोरोना काल में देश में लगातार बैंकिंग फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह दोस्तों इस दौरान इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल भी है। आजकल जहां एक और हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी फ्रॉड करने के लिए इसका फायदा भी उठा रहे हैं। इस बाबत दोस्तों भारत देश के गृह मंत्रालय ने एक जानकारी शेयर करी है। दरअसल सरकार के ट्विटर हैंडल जिसका नाम है साइबर दोस्त, उसके जरिए लोगों से एक नए तरीके से फ्रॉड के बारे में अलर्ट करके बताया गया है कि दोस्तों जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति है वो नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको वो बैंक कर्मी बोलकर फोन करेंगे कि आपके अकाउंट का KYC नहीं है, आपकी LIC पॉलिसी का KYC नहीं है, आधार कार्ड का KYC नहीं है, आप आधार नंबर बताइएगा, OTP आएगा वो बताएगा। और दोस्तों ऐसे में अगर आप जैसे ही OTP बताओगे नहीं, अपना आधार नंबर बताओगे, प्राइवेट चीज शेयर करोगे तो तुरंत आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा और वो पैसा वो खुद फर्जी हैकर होते हैं वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। ऐसे में दोस्तों कोई भी कॉल या SMS आता है तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा। बैंक कभी भी कॉल या SMS करके आपसे प्राइवेट जानकारी नहीं मांगता है, क्योंकि बैंक के पास तो ऑलरेडी सभी जानकारी पड़ी होती है। जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो फॉर्म भरते टाइम आपको आधार कार्ड भी देना पड़ता है, फोटो भी खिंचवाना पड़ता है, मोबाइल नंबर भी देना पड़ता है, तो सभी चीज उनके पास होती है। वो दोबारा से फोन करके क्यों मांगेंगे यार। चलिए अगली खबर आ रही है कि 500 और 1000 रुपए के नोट को लेकर RBI ने जारी करी जरूरी चेतावनी। नोटबंदी पर RBI ने दिया बैंकों को यह निर्देश। तो दरअसल सरकार की ओर से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट चलन में बंद कर दिए गए थे। यानी कि उस समय 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। और सरकार ने ये जो फैसला है वो काला धन रखने वाले और आतंकवाद को दिए जाने वाले वित्त पोषण के खिलाफ उठाया था। अच्छा, इसी के साथ सरकार ने इस दौरान लोगों को बंद किए गए नोटों को अपने बैंक खातों में जमा करवाने का अवसर भी दिया था। अच्छा दोस्तों उस समय क्या है कि लोगों ने बहुत सारा फ्रॉड करके किसी व्यक्ति ने दूसरे के अकाउंट में पैसे जमा करवाए, दूसरे ने तीसरे के अकाउंट में पैसे जमा करवाए। ऐसा करके दोस्तों जिनके पास भी काला धन पड़ा था उसको उन्होंने व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो रिजर्व बैंक ने दोस्तों एक नया आदेश जारी करते हुए कहा कि बैंक कर्मियों से बैंक खातों से और दोस्तों CCTV फुटेज निकाले जाए। हर बैंक में CCTV कैमरे लगे होते हैं, तो सभी शाखाओं से अपने करेंसी चेस्ट की CCTV रिकॉर्डिंग को अगले आदेश तक अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी CCTV फुटेज देख सकता है कि किसके खाते में कौन व्यक्ति पैसे जमा करवा रहा है या किसके खाते से कौन व्यक्ति पैसे निकाल रहा है। और हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान किसी भी खाते में अगर अवैध गतिविधि पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को आदेश जारी किया है। चलिए अगली खबर है कि दोस्तों कार में गैस भरवाई
भरवाने के लिए अब नहीं पड़ेगी पंप तक जाने की जरूरत। IGL ने लॉन्च करी मोबाइल CNG फिलिंग सर्विस। तो दरअसल भारत देश का सबसे बड़ा सिटी गैस नेटवर्क ऑपरेटर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL ने CNG फिलिंग सर्विस को लॉन्च किया है और भारत में अपनी इस तरह की सर्विस का एक पहला मामला है। गैस स्टेशन पर वाहन की लंबी कतार को कम करने के लिए और लोगों के दरवाजे तक क्लीन फ्यूल पहुंचाने के उद्देश्य से दोस्तों ये सर्विस लॉन्च हुई है। यहाँ पर CNG गैस जो है ना वो दोस्तों मोबाइल वैन के जरिए घर घर तक पहुँचाई जाएगी। अगर आपकी कार में भी दोस्तों गैस खत्म हो जाती है तो आपको अब पंप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए कंपनी क्या है दोस्तों की मोबाइल नंबर या फिर कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा कुछ जारी करेगी और इमरजेंसी में दोस्तों कहीं पर भी आपकी गैस खत्म हो जाती है तो आप उस नंबर पर फोन करके अपनी गाड़ी में गैस भरवा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि पानीपत से आज दिल्ली कूच करेंगे 25,000 किसान, घोड़ों पर निकलेगा निहंगों का जत्था। तो दरअसल कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब किसान आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगा है। 10 जून को किसानों का दिल्ली कूच जो है ना वो दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चढ़ूनी करेंगे यानी कि पानीपत से दिल्ली कूच का नेतृत्व सिख निहंग और ऊंटों के साथ 25,000 किसानों के कूच का दावा कृषि किसान के विरोध में 10 जून को दोस्तों पानीपत से दिल्ली के लिए रवाना होने का दावा किया जा रहा है। तो मतलब दोस्तों खबर आ रही है कि लगभग 25,000 किसान एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है कि प्राइवेट स्कूलों पर कहर बनकर टूटा कोरोना, फीस नहीं मिलने के चलते 500 स्कूल हुए बंद। तो दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना का असर राज्य के प्राइवेट स्कूलों के भविष्य पर भी कहर बनकर टूटा है। यहाँ पर फीस नहीं मिलने के चलते सैकड़ों प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद होने की कगार पर है क्योंकि बच्चों से फीस नहीं मिली है और साथ ही छात्रों की संख्या भी कम हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 500 स्कूल जो है वो बंद होने की पोजीशन में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ क्या दोस्तों देश के हर राज्य में ऐसी ही स्थिति बन चुकी है प्राइवेट स्कूलों के अंतर्गत। चलिए अगली खबर है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं। मद्रास हाई कोर्ट में उठा सवाल। दोस्तों अगर कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ शादी किए बिना लिव इन रिलेशन में रहती है और ऐसे ही वो पूरी उम्र गुजार देती है तब तक शादी नहीं करती है और दोस्तों जैसे ही पुरुष अगर रिटायर्ड होता है या फिर रिटायर होने के बाद उसकी मौत हो जाती है, रिटायर्ड से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, तो क्या दोस्तों लिव इन रिलेशन में रहने के मद्देनजर उस महिला को पति के पेंशन अकाउंट से पेंशन मिलेगी या नहीं। तो ऐसा मामला मद्रास हाईकोर्ट में उठा है। एक ताजा केस सामने आया है। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस के सामने इस मसले को रखा गया ताकि दोस्तों पीठ का गठन हो सके और इस मामले पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सके क्योंकि दोस्तों देश में कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि नियम बना देते हैं, कानून बना देते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अब हो रही है हर्पीज, बाल झड़ने और नाखून से जुड़ी है बीमारी। जी हाँ, दरअसल देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार अब घटने लगी है। दोस्तों पिछले 24 घंटों की अगर बात करें ना तो पहली बार 1 लाख से कम कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं और मरने वालों की संख्या भी लगातार घट रही है। लेकिन दोस्तों कोरोना से ठीक होने के बाद अब मरीजों में नाखून और बाल संबंधी बीमारियां दिख रही है। कुछ मरीजों में हर्पीज यानी कि दाद की समस्या भी देखने को मिल रही है और ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि लोग बढ़ते लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें क्योंकि पहले त्वचा के रोग सामने आ रहे थे, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इस तरह की बीमारियां सामने आ रही थी। अब दोस्तों बाल और नाखून संबंधी बीमारियां सामने आ रही है। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दिव्यांग जन के लिए नियमों में करने जा रहा है बदलाव। जानते हैं आखिर क्या होगा फायदा। तो दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय और दिव्यांग जनों को राहत देने के लिए डिपार्टमेंट नियमों में बदलाव करने की प्लानिंग में है। यानी कि दोस्तों कोई भी दिव्यांग जन अपने अनुसार, दिव्यांग जन कौन होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जिनका एक हाथ काम नहीं करता है या दोनों हाथ काम नहीं करते हैं या दोनों पैर काम नहीं करते हैं या एक पैर काम नहीं करता है, ऐसे सभी हैंडीकैप्ड व्यक्तियों को दोस्तों कंपनी से वाहन को मॉडिफाई करवाने की अनुमति अपने अनुसार कर सकेंगे। यानी कि जैसे किसी का एक हाथ काम नहीं करता है और उसी हाथ से कार का गियर बॉक्स चलाते हैं ना, तो गियर बॉक्स को इस हाथ से इस हाथ में ट्रांसफर करवा सकता है। मतलब दोस्तों कार या बाइक या किसी भी व्हीकल में हैंडीक्राफ्ट व्यक्ति अपने अनुसार मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इसको लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जल्द ही दोस्तों स्वीकृति के लिए पास जारी किए जाएंगे और डिपार्टमेंट ऐसे सभी दिव्यांग जनों को ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाने की सुविधा दे रहा है। और मंत्रालय के अनुसार दोस्तों दिव्यांग जन अपनी सुविधा के मुताबिक कार का जो एक्सीलेटर, ब्रेक या क्लच के स्थान को बदलवा सकेंगे। इसके अलावा ड्राइवर सीट में बदलाव करवा सकेंगे। इस तरह के तमाम तरीके के बदलाव करवाए जा सकेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने खोजा नया तरीका, अब चक्रवाती तूफानों का जल्द लगेगा पता। तो दरअसल वैज्ञानिकों के एक समूह ने तीव्र चक्रवाती तूफानों का जल्द ही पता लगाने का एक नया तरीका इजाद किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट ने कहा अभी लास्ट टाइम जो 4 चक्रवाती तूफान आए थे ना, साइंटिस्ट ने दोस्तों उनका रिसर्च किया, उनका अध्ययन किया और उसके बाद एक नया तरीका खोज निकाला है। तो यहाँ पर दोस्तों चक्रवाती तूफान आने से पहले ही बहुत ही जल्द उनका पता लगाया जा सकता है ताकि दोस्तों तूफान से बचाव के सारे उपाय किए जा सके। और साथ ही अगली खबर है कि चाइना की चालबाजी फिर से जारी, LAC पर अत्याधुनिक हथियारों से लेस किए सैनिक। तो दरअसल भारत और चाइना
चाइना के बीच लद्दाख में पिछले 1 साल से चल रहे गतिरोध अभी भी लगातार जारी है। तनाव भले ही कम हो, लेकिन चाइना को पिछले 1 साल के भीतर भारत की ताकत का एहसास जरूर हो चुका है। लिहाजा उसने LOC पर तैनात सैनिकों को नए हथियारों से लैस कर दिया है। पिछले साल गर्मियों में दोस्तों पूर्वी लद्दाख में जो विवाद शुरू हुआ ना, वो अभी भी लगातार जारी है। चाइना दोस्तों पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और चाइना के जो सैनिक है ना, उसने और ज्यादा नई टेक्नोलॉजी के हथियार जो है ना दोस्तों LOC पर भेज दिए हैं और यहाँ पर दोस्तों लगातार सैनिक डटे हुए हैं। हालांकि भारत देश की भी सैन्य ताकत कोई कम नहीं है दोस्तों। मेरा भारत महान, मतलब भारत देश जो है ना वो सेना के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा अहोदा रखता है विश्व में, है ना। चलिए अगले खबर है कि झारखंड में 7वीं बार बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, पहली बार वीकेंड लॉकडाउन और कई चीजों में मिली छूट। तो दोस्तों झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से 7वीं बार मिनी लॉकडाउन यानी कि जिसको नाम दिया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, उसको बढ़ा दिया गया है और अब राज्य में दोस्तों 17 जून की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान बहुत सारी छूट भी दी गई है। और इसी के साथ पंजाब से बड़ी खबर है कि नौजवानों को नशा करने से दूर रखने के लिए हर जिले में उठाए जाएंगे कुछ कदम। तो दोस्तों पंजाब की नौजवान पीढ़ी को नशों से दूर रखने के लिए इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट जो है ना, उसके द्वारा पंजाब के हर जिले में जल्द ही फ्री गतका प्रशिक्षण केंद्र यानी कि नशे को दूर रखने के लिए, नशा छोड़ने के लिए यहाँ पर पंजाब के हर जिले में इस तरह के केंद्र बनाए जाएंगे। और वहीं बिहार से क्या महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों की खुले में अगर कूड़ा कचरा जलाया तो लगेगा 5 से लेकर 25,000 रूपए का जुर्माना, जिला प्रशासन लेगा एक्शन। तो दरअसल बिहार में वायु प्रदूषण को लेकर राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सख्त कार्यवाही का मन बना लिया है। अब दोस्तों खुले में अगर कोई भी कूड़ा कचरा जलाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और सरेआम कूड़ा कचरा जलाने वालों पर 5,000 रूपए से लेकर 25,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब खुले में कचरा जला नहीं सकता है। इस तरह से कुछ नया नियम जारी हुआ है। और साथ ही मानसून को लेकर अगली बड़ी खबर है कि मुंबई में आज के लिए रेड अलर्ट जारी, अगले 4-5 दिनों तक होगी भारी बारिश। तो दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और वहीं अगले 4-5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। दरअसल मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते दोस्तों जल जीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जल भराव हो चुका है। रेल की पटरियां दोस्तों, ट्रेन की पटरियां पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है और इसके मद्देनजर ट्रेन सेवाओं को भी रद्द करना पड़ा है। इस तरह से मुंबई के हालात देखे जा रहे हैं। साथ ही अगर आज के मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो दोस्तों आज के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्से, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक और इसी के साथ दोस्तों झारखंड के आंतरिक भाग, उड़ीसा, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, गुजरात और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों के साथ ही दोस्तों देश के अधिकांश राज्यों में आज हल्के से लेकर मध्यम बारिश की संभावना बताई जा रही है। चलिए इसी के साथ जानते हैं दोस्तों सराफा बाजार के आज के ताजा भाव। तो दोस्तों सोने के दाम में आज 92 रूपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है और आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 48,424 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। जबकि दोस्तों यहाँ पर चांदी की अगर बात करें तो चांदी 414 रूपए सस्ती हुई है और यहाँ पर दोस्तों चांदी का आज का भाव 70,181 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। ठीक है ना। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों की साल का पहला सूर्य ग्रहण आज पड़ने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का जो टाइमिंग रहेगा वो दोपहर 1:42 से लेकर शाम 6:41 तक रहेगा और सूर्य ग्रहण के मद्देनजर कुछ राशियों पर एक फायदेमंद और कुछ राशियों पर नुकसानदायक प्रभाव हो सकता है। इसके लिए दोस्तों हमने सेपरेट अलग ही वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण की रिगार्डिंग डिटेल वीडियो, है ना। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि जियो बना भारत का सबसे मजबूत ब्रांड और दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ऑपरेटर। तो देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना जियो टेलीकॉम, वो दोस्तों रिलायंस जियो कंपनी है, वो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बन चुका है। इस तरह से कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि कल 11 जून को सरकारी बैंक कर रहा है घर की नीलामी, आप भी सस्ते में बुक करवा सकते हैं अपना घर। तो दरअसल दोस्तों अगर आप भी बाजार में कम रेट में घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। दरअसल इंडियन ओवरसीज बैंक कल 11 जून को ऐसे सभी घर के ऊपर जिन्हों पर लोन ले रखा है, लोन का भुगतान नहीं हो पाया है, कि समय से ज्यादा समय पूरा हो चुका है, उन घरों की नीलामी कर रहा है। तो आप इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट के ऊपर डिटेल जानकारी चेक कर सकते हैं और दोस्तों आप भी उस नीलामी में बोली लगवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए नेपाल को, ऑप्शन बी भारत देश को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और साथ ही दोस्तों
दोस्तों आप इसको अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। और हाँ, विजेता की घोषणा कल के वीडियोस में की जाएगी। इस समय दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए।